अनंत चतुर्दशी व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, संपूर्ण पापों का नाशक, कल्याणकारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने जो अनंत नाम लिया है, क्या यह अनंत शेष नाग है या कोई अन्य नाग है, या परमात्मा है या ब्रह्म है? अनंत संज्ञा किसकी है, इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अनंत मेरा ही नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दीन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग तथा कल्प आदि काल विभागों के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ, आप मुझे विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर समझिए, और अनंत भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, मुझे आप अनंत व्रत के महात्म्य और विधि को तथा इसे किसने पहले किया था और इस व्रत का क्या पुण्य है, इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने। कृत युग में वशिष्ठ गोत्री सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शीला रखा गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वो अपने कर्कशा नाम के समान ही दुशील, कर्कश तथा नित्य कलह कारिणी एवं चंडी रूपा थी। शीला अपने पिता के घर में रहती हुई दीवाल, देहली तथा स्तंभ आदि में मांगलिक स्वास्तिक, पद्म, शंख आदि विष्णु चिन्हों का अंकित कर उनकी अर्चना करती रहती। सुमंतकु को शीला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के अनंतर सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, दामाद के लिए पारितोषिक के रूप में कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने घर में बने मंडप को उखाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थों को पाथेय के रूप में प्रदान कर कहा, चले जाओ। फिर उसने कपाट बंद कर लिया। कौंडिन्य भी शीला को साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया था। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। शीला ने देखा कि शुभ वस्त्रों को पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्तिपूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रही थीं। शीला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा, देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं? इस व्रत का क्या नाम है? वे स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। शीला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवता की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या दिया जाता है, इसे आप लोग बताएं। इस पर स्त्रियों ने कहा, शिले, प्रस्थ पर पकवान का नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाएं। वहां स्नान कर एक मंडल में अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करें और कथा सुने। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को निवेदित कर आधा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए रखें। भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथि युक्त एक दोरक स्थापित कर उसे कुंकुमादि से चर्चित करें। भगवान को वो दोरक निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। दोरक बंधन का मंत्र इस प्रकार है, हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। दोरक बांधने के अनंतर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में विश्व रूपी अनंत देव भगवान नारायण का ध्यान कर अपने घर जाएं। शिले, हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया। तदनंतर शीला ने भी इस विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। पाथे निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मण को प्रदान कर आधा स्वयं ग्रहण किया और दोरक भी बांधा। उसी समय शीला के पति कौंडिन्य भी वहां आए। फिर वे दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धान एवं गोधन से संपन्न हो गया। वह शीला भी मणि मुक्ता तथा स्वर्ण आदि हारों और वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वो साक्षात सावित्री के समान दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथ में बंधे अनंत दोरक को उसके पति ने क्रुद्ध होकर तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाक से उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोरों ने चुरा लिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा। मित्रों ने संबंध तोड़ दिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उनके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा गया। दुखी होकर कौंडिन्य एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर
तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप किया और उनके दर्शनों की लालसा से विवल होकर वह पुनः दूसरे निर्जन वन में गए। वहां उन्होंने एक फले फूले आम वृक्ष को देखा और उससे पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते घास चरती हुई एक स्वत्सा गौ को देखा। कौंडिन्य ने गौ से पूछा, धेनु के, क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ ने कहा, विभो, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने भी बताया कि मैंने अनंत को नहीं देखा है। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य को 2 रमणीय तालाब दिखलाई पड़े। कौंडिन्य ने उनसे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। इसी प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गंधर्व तथा हाथी से पूछा। उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर वह कौंडिन्य अत्यंत निराश हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्व रूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन कर कौंडिन्य अति प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। कौंडिन्य ने भगवान से पुनः पूछा, भगवान, घोर वन में मुझे जो आम्र वृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करणी, गंधर्व तथा हाथी मिले, वे कौन थे? आप तत्वतः इसे बतलाएं। भगवान बोले, द्विजदेव, वो आम्र वृक्ष पूर्व जन्म में एक वैदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्यों को विद्या दान नहीं किया, इसलिए वह वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा वो उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी। वो भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः वो गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करणियां धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली 2 ब्राह्मणियां थीं। वे परस्पर बहिनें थीं, किंतु धर्म अधर्म के विषय में उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि अथवा भूखे को दान भी नहीं किया। इसी कारण वह दोनों बहनें पुष्करणी हो गईं। यहाँ भी लहरों के रूप में आपस में उनमें संघर्ष होते रहता है। जिस गंधर्व को तुमने देखा वो पूर्व जन्म में महान क्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्व जन्म में धर्म दूषक था। हे विप्र, मैंने तुम्हें सारी बातें बतला दी। अब तुम अपने घर जाकर अनंत व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र का पद प्रदान करूंगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्रों एवं सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्धान हो गए। कौंडिन्य ने भी घर आकर भक्ति पूर्वक अनंत व्रत का पालन किया और अपने पिता वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वो भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है।